नमस्कार, आप देख रहे हैं एनजे भारत न्यूज। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र और रोशनी से भरे त्योहार धनतेरस और दीपावली के पीछे की असली कहानी की। आखिर ये दोनों पर्व क्यों मनाए जाते हैं, जिसे जानकर आप कहेंगे सच में यही तो है भारत की पहचान। क्यों मनाते हैं हम यह पर्व? अगर दीपावली भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो फिर इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है और आखिर इस दिन लोग दिए और पटाखे क्यों जलाते हैं? धनतेरस की कथा, दीपावली का इतिहास, श्री राम के अयोध्या आगमन का प्रसंग, लक्ष्मी गणेश पूजा का रहस्य, पटाखे और दियों की परंपरा, पूजा की विधि, दिवाली का आध्यात्मिक संदेश। आइए जानते हैं इस पूरे रहस्य को विस्तार से। पहला अध्याय, धनतेरस का आरंभ और कथा। धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाई जाने वाली तिथि है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। धन यानी समृद्धि और तेरस यानी 13वीं तिथि। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी ने उस अमृत कलश से मानवता को आयु, स्वास्थ्य और जीवन का वरदान दिया। इसलिए धनतेरस को आरोग्य और धन की देवी देवताओं की आराधना का दिन माना गया। कहा जाता है कि इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन से ही लोग अपने घरों की सफाई, सजावट, दीप सजाना और लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी शुरू कर देते हैं। धनतेरस को शुभ मानकर लोग नए बर्तन, सोना चांदी, वाहन या घर खरीदते हैं, क्योंकि यह दिन समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु साल भर घर में सौभाग्य और समृद्धि बनाए रखती है। दूसरा अध्याय, दीपावली का इतिहास और श्री राम की वापसी। धनतेरस के 2 दिन बाद आती है अमावस्या की रात, जो अंधकार से भरी होती है, लेकिन इसी रात को रोशनी का महासागर बनाता है दीपावली। दीपावली यानी दियों की पंक्ति, दीप यानी आवली, यानी कि दीपावली यानी दियों की पंक्ति, दीप प्लस आवली। यह वही पावन दिन है जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास और रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने खुशी में अपने अपने घरों, गलियों और रास्तों को दियों से रोशन किया, ताकि श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का स्वागत हो सके। रात अमावस्या की थी, अंधकार में, लेकिन दीपों की रोशनी ने पूरा अयोध्या नगरी को जगमगा दिया था। तभी से हर वर्ष इस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है, अंधकार पर प्रकाश की जीत और सत्य की विजय के रूप में। तीसरा अध्याय, जनता का सवाल, अगर राम लौटे थे तो लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। जब दीपावली श्री राम के लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो हम इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर धार्मिक ग्रंथों में बहुत सुंदर रूप से मिलता है। जब श्री राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, एक ऐसा युग जहाँ न्याय, शांति, समृद्धि और ज्ञान का शासन था। राम राज्य की नींव 2 चीजों पर टिकी थी, समृद्धि यानी लक्ष्मी और बुद्धि यानी गणेश। माता लक्ष्मी धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, वही भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और सफलता के प्रतीक है। इसलिए दीपावली की रात हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, ताकि हमारे सभी कार्यों में किसी प्रकार का विघ्न न आए, और फिर लक्ष्मी जी से धन और सुख की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश पूजा राम राज्य की समृद्धि और बुद्धिमत्ता की प्राचीन समय में जब श्री राम अयोध्या लौटे थे, लोगों ने शंख, नगाड़े, घंटियां और दीपों से उनका स्वागत किया। धीरे धीरे यह परंपरा उत्सव और हर्षोल्लास का रूप लेती गई। बाद के युगों में दीपावली की रात को पटाखे और आतिशबाजी जलाने की परंपरा शुरू हुई, जो अंधकार, नकारात्मकता और बुरी शक्तियों को भगाने का प्रतीक मानी गई। कहा जाता है कि तेज रोशनी और आवाज से रात के दुष्ट तत्व भाग जाते हैं और वातावरण में ऊर्जा और सकारात्मकता फैलती है। हालांकि आज पर्यावरण की दृष्टि से हमें इस परंपरा को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, कम शोर, कम धुआं और अधिक प्रकाश के साथ। 5वां अध्याय, उकिया दिए जलाने की परंपरा क्यों? दिए या उकिया दीपावली का हृदय है। प्रत्येक दीपक एक प्रतीक है, अंधकार से लड़ने वाली रोशनी का, निराशा से लड़ने वाली आशा का। धार्मिक मान्यता के अनुसार
दीपक जलाना लक्ष्मी माता का स्वागत है। माता लक्ष्मी वही आती हैं जहां सफाई, रोशनी और श्रद्धा होती है। इसलिए लोग अपने घरों, मंदिरों, दरवाजों, आंगनों, यहाँ तक कि कुओं और खेतों तक दीप जलाते हैं ताकि हर कोने में समृद्धि की किरण पहुँचे। एक और पौराणिक कारण भी है। दीपक जलाने से वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा और सौंदर्य फैलता है। कहते हैं जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल तेल से नहीं बल्कि भक्ति और आशा की लौ से जलता है। छठा अध्याय, दीपावली पूजन की विधि। अब बात करते हैं दीपावली की पूजा विधि की, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और घर में धन समृद्धि का वास होता है। पूजा का समय, दीपावली की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, यानी सूर्यास्त के बाद लगभग 5:30 से 8 बजे के बीच। पूजा की तैयारी, घर को अच्छी तरह साफ करें, मुख्य दरवाजे पर रंगोली और वास्तुविक बनाएं, दरवाजे पर तोरण और बंधनवार लगाएं। पूजा के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। स्थापना, चौकी पर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। मूर्तियों को फल, माला, चावल, सिंदूर और जल अर्पित करें। पूजा क्रम, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें विघ्न विनाशक के रूप में। फिर लक्ष्मी माता की पूजा करें धन, सुख और सौभाग्य की कामना के साथ। लक्ष्मी जी को चावल, पुष्प, सिक्के, मिठाई और दीपक अर्पित करें। ओम महालक्ष्मी नमः और ओम गंग गणपते नमः मंत्रों का जाप करें। अंत में परिवार सहित आरती करें, जय लक्ष्मी माता और जय गणेश देवा गाते हुए। दीपदान, पूजा के बाद घर, आंगन और दरवाजों पर दीपक जलाएं। एक दीपक तिजोरी या धन स्थान पर, एक तुलसी के पास और एक घर के बाहर जलाना शुभ माना जाता है। दिवाली का आध्यात्मिक संदेश। दीपावली केवल धन का पर्व नहीं, ये हमारे मन के अंधकार को मिटाने का पर्व है। ये सिखाती है जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, एक छोटी सी रोशनी यानी सकारात्मकता, सत्य और सदाचार सब कुछ बदल सकती है। माता लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं, वह सद्गुण, संस्कार, संतुलन और सच्ची समृद्धि का प्रतीक है। भगवान गणेश हमें याद दिलाते हैं कि बिना बुद्धि और विवेक के धन भी टिक नहीं सकता, और दीपक हमें सिखाते हैं कि रोशनी हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है। इसी तरह इंसान को भी अपने जीवन में सदैव ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस दिवाली अपने घर में दिए जलाएं तो सिर्फ तेल से नहीं, अपने भरोसे और भक्ति से जलाएं। हर दीपक को यह संदेश बनने दे कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकती है। इसलिए कहा गया है, जहाँ दीप जलता है वहाँ भाग्य जगमगाता है। बने रहिए हमारे साथ। एनजे भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे थे एनजे भारत न्यूज, देश की खबर देश के लिए। नमस्कार।